आज के इस विश्लेषण में एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा समझौते पर गौर करेंगे। यह सिर्फ एक आम बिजनेस डील नहीं है, बल्कि दो बड़ी ग्लोबल पावर्स के बीच ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन की एक गहरी रणनीतिक बिसात है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। सबसे पहले इस बेहद विशाल आंकड़े पे ध्यान देते हैं। 30 मिलियन यानी पूरे 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल। ये कोई छोटी मोटी खेप नहीं है। इतनी बड़ी मात्रा किसी भी देश के ऊर्जा बाजार का रुख बदलने के लिए काफी होती है, और यही आंकड़ा इस पूरी रणनीतिक साझेदारी के बिल्कुल केंद्र में है। लेकिन यहां एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर जमीन की इतनी गहराई में कच्चे तेल की इतनी विशाल मात्रा को छुपाने और सुरक्षित रखने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? ये सिर्फ तेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर स्टोर करने का मामला नहीं है। यहां जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। खंड 1, ऐतिहासिक तेल समझौता, देशों के बीच एक रणनीतिक साझेदारी। इस पूरी बात को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व या एसपीआर क्या होता है। असल में ये एक इमरजेंसी ईंधन तिजोरी की तरह है। किसी बड़े संकट के समय देश को रुकने से बचाने के लिए इसमें तेल सुरक्षित रखा जाता है। इसमें 2 प्रमुख सरकारी संस्थाएं शामिल हैं, यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC और भारत की इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड ISPRL। अब इस समझौते का पैमाना देखा जाए तो ये वाकई हैरान करने वाला है। यूएई ने अपने कच्चे तेल की एक बहुत ही बड़ी मात्रा को सीधे भारत की सीमाओं के भीतर यहां के स्ट्रेटेजिक रिजर्व में रखने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। ये कदम दोनों देशों की आपसी ऊर्जा सुरक्षा को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। खंड 2, भारत के रणनीतिक रिजर्व के अंदर तेल कहां जमा किया जाता है? इस विशाल ऊर्जा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए एक पूरा नेटवर्क तैयार किया गया है, जिसमें मौजूदा फैसिलिटीज के साथ साथ भविष्य के रिजर्व्स भी शामिल हैं। लेकिन यहां जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित एक विशाल भूमिगत गुफा। जमीन के काफी अंदर बनी ये अद्भुत इंजीनियरिंग संरचना इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक बेहद अहम हिस्सा है। खंड 3, भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आपातकालीन बफर का निर्माण। तो अब बात आती है कि इस सब से भारत को आखिर क्या मिलता है। देखिए, ग्लोबल लेवल पर ऊर्जा बाजार बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। ऐसे में अपनी ही जमीन पर इतनी बड़ी आपातकालीन सप्लाई का होना किसी अभेद्य सुरक्षा कवच जैसा काम करता है। ये कवच इस बात को सुनिश्चित करता है कि चाहे दुनिया में कोई भी बड़ा झटका लगे या संकट आए, देश में ईंधन की कीमतें अचानक आसमान न छुएं, इकोनॉमी का पहिया लगातार चलता रहे और बाजार पूरी तरह स्टेबल रहे। खंड 4, यूएई की बाजार रणनीति, रणनीतिक भूगोल और बाजार तक पहुंच। यहां दरअसल एक बेहतरीन विन विन सिचुएशन काम कर रही है। एक तरफ भारत को इमरजेंसी सप्लाई की सुरक्षा मिलती है और ग्लोबल बाजार की उथल-पुथल से बचाव होता है। वहीं दूसरी तरफ यूएई को न सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से विशाल स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है, बल्कि उनका ये तेल तेजी से बढ़ते हुए एशियाई बाजारों के बिल्कुल नजदीक आ जाता है। दोनों ही पक्षों के लिए यह एक बहुत बड़ा फायदा है। अगर इस रणनीति के भौगोलिक पहलू को समझा जाए तो तस्वीर और भी क्लियर हो जाती है। भारत में अपना तेल स्टोर करके यूएई असल में पश्चिम एशिया में होने वाले भू-राजनीतिक तनावों से जुड़े रिस्क को कम कर रहा है। इस एक कदम से यूएई अपना क्रूड ऑयल सीधे साउथ और साउथ ईस्ट एशियन बाजारों के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है, जो कि व्यापारिक दृष्टि से किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। खंड 5, भविष्य, गैस अनुबंध, कच्चे तेल से आगे। सच तो ये है कि ये साझेदारी सिर्फ कच्चे तेल पर रुकने वाली नहीं है। ये असल में लंबे समय के गैस अनुबंधों के लिए रास्ता बना रही है। आगे चलकर इस सहयोग में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी को लेकर रणनीतियां बनाई जाएंगी, और साथ ही भारत के भीतर नए स्ट्रैटेजिक गैस रिजर्व की खोज पर भी मिलकर गहराई से काम किया जाएगा। और अंत में ये पूरा मुद्दा एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छोड़ जाता है। क्या 30 मिलियन बैरल का ये विशाल कच्चा तेल समझौता सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है? क्या ये आने वाले कल के एक बहुत बड़े ग्लोबल ऊर्जा और गैस गठबंधन का पहला अध्याय है? भू राजनीति और ऊर्जा के इस तेजी से बदलते खेल पर आगे नजर रखना सच में बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस विश्लेषण को सुनने के लिए शुक्रिया।